फिरौन की बांदी मुसलमान हो गई, औरत जात कमजोर, फिर बांदी हो तो नौकरानी हो तो और कमजोर, फिर बांदी हो जर खरीद तो और कमजोर, मुसलमान हो गई। ईमान कहाँ छुपता है? ये चीज ही ऐसी है, पैसा आए तो छुपता है, ऐसे जब ईमान आता है तो छुपता नहीं, उछलता है। फिरौन को पता चलेगा ये तो मुसलमान हो गई, तो उसने उसको बुलवाया, कहा तू मूसा के रब पे ईमान ले आई? कहा जी। कहा अच्छा तेरा इंतजाम करता हूं, कड़ा लाया जाए, तेल डाल दिया जाए, आग जलाई जाए। तेल खोलने लगा और आग भड़कने लगी। उसने उसकी दो बेटियां थी, उनको पकड़वा लिया, एक दूध पीती, एक उंगली पकड़ के चलती। तो कहने लगा अब बोल, अगर मुझे रब मानेगी तुझे जिंदगी बख्श दूंगा और तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, अब बता तू क्या फैसला करेगी? वो कहने लगी ये तो मेरी दो हैं, और होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देती। फक़्व मा अंत क़ाज़, कर जो तुझे करना है, कर कर कर, यही तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। उन्हें बड़ी बच्ची को घसीटा, उसकी हाय निकली, चूंकि उसको तो पता था मैं कहां जा रही। उसने अम्मा अम्मा कहा, अम्मा अम्मा कहा। आए हाय, मेरा अल्लाह भी अपनी मोहब्बत को मां से तशबीह दे के बताता है, बाप से तशबीह नहीं देता कि मैं मां से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। उस मां को सोचो जिसके आगे उसकी बेटी आग में जा रही हो और उसका एक बोल उसे बचा सकता हो, और वो सबर की तस्वीर बन के खड़ी हुई, पूरी दुनिया की माओं को लर्जा रही हो, और पूरी दुनिया के बापों को जाके वो बता रही हो कि यूं अल्लाह पर सौदे किए जाते हैं। उसको पकड़ा उसकी टांगों से, और जो सर जो दिया नीचे, आए हाय, जैसे पकौड़ा तलता है ऐसे बेटी तली गई मछली की तरह, बोटियां अलग हो गईं, हड्डियां अलग हो गईं। तो उन्हें मासूम बच्ची हो, दूध पीने वाली, गोद की, उसे खींचा, उसकी तो चूम भी न निकली। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था मुझ पे क्या सितम होने वाला है। उसको उसके सामने आग में डाल दिया। ओ माँ तो माँ थी, ये थोड़े का पत्थर बन गई थी। उसका जो अंदर टूटा और जख्मी हुआ, और रूह ने फरियाद की, आंख का आंसू खुश्क और अंदर की आंख की फरियाद, तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया, और मां ने अपनी बेटी की रूहों को निकलते देखा। कह रही अम्मा सबर करो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। जब उन्हें बांदी को पकड़ा तो वो कहने लगी फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? कहने लगा क्या? कहा जब मुझे जला दो तो मेरी हड्डियों को मेरी बेटियों की हड्डियों के साथ दफन करना, मुझे अपनी बेटियों से जुदा ना करना। कहा पूरी कर दी जाएगी। वो कूद गई, जल गई, सारी दुनिया की औरतों को पैगाम दे गई कि अल्लाह पर यूं मरा जाता है और यूं अल्लाह के हुक्मों को सींचा जाता है, अपने खून के साथ और अपनी हड्डियों की खाद बना के और खून का पानी लगा के। जिस बाग को आबियारी को सरसब्ज किया गया हो, तीनों मां बेटियां जल गई, उन्हें हड्डियां उठा के दफन की। 2000 साल के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हासिल हुआ और आप बैतुल मक़दस से ऊपर उठे अल्लाह की तरफ, तो आपको नीचे से जन्नत की खुशबू आई। आपने पूछा जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? कहा या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों समेत अल्लाह पे कुर्बान हुई थी, जहां उनकी हड्डियों को दफन किया गया है, उस मिट्टी से ये खुशबू आज तक आ रही है।